हवाई अड्डों से मुतालिक वज़ीर आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। पहले एक इंटरव्यू में कहा, उसके बाद पार्लिमान के फ्लोर पर भी उन्होंने यही कहा। तो क्या तमाम पार्लिमान को इस पर एतमाद में लिया गया या बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ जारी किया गया? जहाँ तक ताल्लुक एतमाद में लेने का है, वज़ीर आज़म ने तो एतमाद में नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग तलब की गई थी जो अपोजिशन की डिमांड पे हुई। अपोजिशन ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसके तहत इस वक्त ज़रूरत है कि कौमी क़यादत सर जोड़ के बैठे और वो देखे कि क्या पॉलिसी है हमारी, रीजन को थ्रेट्स क्या हैं, रियल टाइम वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं और अगर कोई सुकम है तो उसको दूर किया जाए ताकि नुकसान ना हो पाए। ये अपोजिशन ने किया, वज़ीर आज़म साहब की ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये इनिशिएटिव नहीं किया। तो कायरा साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका इस्तफसार ज़रूर किया था। जाहिर है कि वो इन कैमरा एक इजलास था, तमाम खबरें तो हमारे पास नहीं होती, लेकिन आप कुछ बता सकते हैं इस हवाले से कि कोई आपके पास डिटेल्स आई हो कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए? प्राइम मिनिस्टर वैसे ही अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते। इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स में कश्मीर के इशू पे भी वो तशरीफ नहीं लाए थे जब मीटिंग हुई थी, और दीगर भी गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे जो मीटिंग हुई थी उस पर भी वो तशरीफ नहीं लाए थे। उनका अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का और वो नफरत पे मबनी है। वो एक दूसरे वो हेट पॉलिटिक्स जो है उसको ज़्यादा प्रमोट करके चलाते हैं। वो अपने मुखालिफ को मुल्क दुश्मन साबित करते हैं, उसको हिट समझते हैं। उन्होंने मुल्क के अंदर भी इसी रवैये को परवान चढ़ाया है, इसको अपनी सक्सेस स्टोरी समझ रहे हैं। ये दुनिया में वैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है ये रिवाज पाई है। तो इसमें किस हद तक सदाकत है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए तो अपोजिशन नहीं बैठेगी। इसमें आप लोग इस वाक़े को जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर फवाद चौधरी साहब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से गलत बयानी से काम लिया जा रहा है? जी, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये करीने कयास नहीं है। ये बात अकली दलील के नज़दीक नहीं आती। अगर वज़ीर आज़म साहब ये इनिशिएटिव लेते और वो आते या उनको ये मीटिंग उनको तमल करनी चाहिए थी। APCs होती रहीं, मुखालफतें अपनी जगह। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात करेंगे। उन्होंने किसी और तनाज़ुर में अगर वज़ीर आज़म की कोई मुखालफत की हो तो और बात है। मेरी इत्तला तो ये है कि मीटिंग शुरू होने पर वहाँ अपोजिशन की जमातों ने इस बात पे गिला किया, शिकवा किया, इसको आइडेंटिफाई किया कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ नहीं लाए, और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये कंडीशन लगाई होती तो फिर लॉजिकली उनका गिला नहीं बनता था। कायरा साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती और अभी जो सूरत हाल हमें इंटरनेशनल फ्रंट्स पर इस वक्त सामना है, जिस सूरत हाल का यही रहती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फौजी हवाई अड्डे देने के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहता? पीपल्स पार्टी किस तरह से मौक़िफ़ अपनाती? देखिए, पहली बात तो यह है कि फौजी अड्डे ना देने का फैसला बड़ा अच्छा है, सारी कौम इसके साथ है। और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया था। हमने नेटो सप्लाईज भी बंद की थी। जी, मुझे याद है। हमने अमेरिकन्स को अपने टर्म्स पे उनसे बात करने की कोशिश की थी। हालांकि हम कमजोर गवर्नमेंट थे और हमारे साथ उस वक्त इदारे भी साथ उस तरह नहीं थे जिस तरह आज है, लेकिन हमने एक काम जरूर किया था। जिस तरह हमने आईन और कानून साजी में सारी जमातों को इकट्ठा किया, दहशतगर्दी की जंग में सारी जमातों को इकट्ठा किया, उसी तरह हमने APC करके जमातों की सारी कौमी क़यादत को बुला के उनके साथ बैठ के फैसला किया और पार्लिमान के फ्लोर पे फैसले किए, ताकत के तौर पे खड़ा किया। लिहाजा ये फैसले करने होना चाहिए, ये एक तरीका मौजूद है। आज भी हम होते तो हम यही करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।